आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ जी आलू गोभी, क्योंकि रात को मैंने अनियन जो है ना ये मैंने वो चॉप कर लिए। अब मैं लहसुन अदरक की जो लहसुन अदरक का उसको भी करूँगी। चलो जी, मैं फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। ये मैंने ना जो ग्रीन चिलीज़ है ना उनको मैंने इस तरह रख दिया बॉल में। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखे मैं इस तरह ये इनके वो उतार के ना तो इस तरह रख देती हूँ। इससे काफ़ी देर तक जो है ना वो रहती हैं, फ्रेश रहती हैं। ठीक है जी। चलो जी, ये देखिए एक मैं यूज़ करूँगी इसमें लहसुन। पता है, जब हम छोटे थे तो कभी अम्मी वगैरह ने बनाना आलू गोभी वगैरह कुछ तो वो हमेशा कहते हैं अदरक थोड़ा ज़्यादा पाना चाहिए था क्योंकि गोभी होती है बादी। आई डोंट नो अब इसका क्या मतलब है। तो एनीवेज जी, मैं जो है ना मैं अपने बड़ों की सेइंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। ठीक है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारे बड़े हैं ना हमें वो किसी भी कोई भी हम काम करते तो कभी वो हमें अगर रोकते हैं या कहते हैं ना तो आई थिंक कि अगर हम उनका सुन लेते हैं ना तो यकीन माने वक्ती तौर पे तो जब हम भी बच्चे थे तो बड़ा ही अजीब लगता था, हाय कि हर वेले सानू डांट दे रहे हैं। लेकिन अब यकीन करें जब खुद माँ बनी हूँ तो वो चीज़ें इतने काम आती हैं ना। जब बच्चों को किसी चीज़ से मना करो तो उसका जब अच्छा आउटकम आता है तो ऑनेस्टली दिल बहुत खुश होता है कि यस, जो मदर्स थी ना दे वर राइट। और जो नानी दादी होती थी वो हमेशा ये कहती थी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहना हाय पता नहीं कि ये कि पुराने ज़माने दी गल्लां कर देने, बट अब सोचते हैं कि दे वर राइट। ठीक है जी। तो चलें, अभी मैं ये इसका जब पेस्ट बनाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। चलिए बताइएगा मेरी नेल पेंट कैसी है। मैं आपको पता है मैं इतनी नहीं लगाती, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी तो मेरी बेटी कहती मम्मा नेल पेंट लगाए, क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ। आपको पता है मैं अपनी स्कूल में टीचर हूँ तो अलाउ है कि टीचर्स ने लगाई हैं, बट आई ऑलवेज बी वेरी कॉन्शियस कि मैं ना लगाऊँ, अचानक बच्चे को ना लग जाए। ठीक है, चले मैं जब इसकी पेस्ट बना लूँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। साथ में ये भी डालूँगी ग्रीन चिली और टमाटर भी, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो जी, साथ ही मैं 2 टमाटर ले आई हूँ। ये देखिए जितने भी मेरे मसाले थे उन सबको मैंने इसमें डाला और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, इस ग्राइंडर की भी मैं आपको स्टोरी बताऊँगी, क्योंकि ये ग्राइंडर मैंने तब लिया था जब मेरी फर्स्ट वाली हाँ, तो ये मैं बता रही थी कि ग्राइंडर मैंने तब लिया था जब मेरी बेटी वो हुई थी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की। तो मैं प्रेफर करती थी कि मैं घर में फूड बना के उसको दूँ। तो मैं क्या करती थी कि मैंने ये ग्राइंडर ख़रीदी और फिर मैंने जी इसमें उसका फूड बनाना शुरू किया। तो अब माशाल्लाह से वो खुदा के फजल से अब देखें वो जी 12 इयर्स की हो गई है, बट ये ग्राइंडर देखें कि अभी भी वैसे का वैसा ही है। ये फ़िलिप्स का था, ये देखें फ़िलिप्स का था। आप देख सकते हैं ये एवेंट लिखा हुआ है ना। तो ये आज भी मेरे काम आता है क्योंकि अब तो वो बड़ी हो गई हैं। अब ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया सारा वो उसका एक पेस्ट, जो इसमें था लहसुन अदरक और ग्रीन चिली थी और टमाटर थे। ठीक है जी, हमें ट्राई करते रहना, डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते रहना चाहिए। अगर हम एक ही वो चीज़ बनाएंगे, एक ही जैसे बनाएंगे तो कभी कभी घर वालों का भी दिल चढ़ जाता है। इसलिए मैं एक चीज़ को मैं डिफरेंट तरीक़ों से बना लेती हूँ। चलो ठीक है, अभी मैं फ्राई करूँगी अनियन वगैरह, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। चलो जी, ये देखिए मैंने अब ये रख लिए। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। बेचारे अनियन मेरे ना ऐसे ही जल वो हो रहे हैं, सड़ पड़ कर रहे। हाय बाजी सानू कलिया सुट देता अंदर। एक बात याद रखें, मैंने एक बात ज़िंदगी में अपनी सीखी है कि जब आप कुकिंग करते हैं ना तो हैप्पीली कुकिंग किया करें, क्योंकि आपका जो मूड है ना वो आपके खाने को ना उसका टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट कर सकता है। अब आप कहेंगी जाने दो, वो इसलिए मैं आपको बताती हूँ, सब्र करो। वो इसलिए कि अगर आप हैप्पी होंगे, आप रिलैक्स होंगे, सॉरी मैं शू कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्लू हो रहा है, इसलिए जब आप हैप्पी होंगे, जब आप रिलैक्स होंगे तो आपका जो मूड है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू योर फूड, कि आप अच्छे तरीके से उसको बनाओगे, दिल से बनाओगे। और जो चीज़ दिल से अच्छे तरीके से बने तो जनाब चाहे आलू ही क्यों ना बने हों, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अभी मैं बस इसको फ्राई करूँगी अनियन को। इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी जनाब ज़ीरा, क्योंकि उससे थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो अच्छा आ जाएगा। अब जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे तो इसमें हम अपना ऐड अप कर लेंगे वो जो हमने मसाला इसका जनाब बनाया ना वो डालेंगे। ठीक है जी,
अभी देखिए सारा कुछ हुआ। अभी मैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनको टाइडी अप करूँगी। ये देखिए देखिए जो भी मैंने काटा है वो है। और अगर आप लोग मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि ये जो कप है ना मेरा फेवरेट है। ये है तो ब्रदर का है, ब्रिलियंट ब्रदर, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। मैं अपनी चाय इसमें पीना पसंद करती हूँ। और आप कौन कौन है आप में से जो ये पिकल खाना पसंद करते हैं? इतना स्पाइसी यार, हम तो खा रहे थे, साढ़ा नाक मुँह अखा सब तो पानी निकल रहा है। चलिए ये देखिए जी, जो अनियन है ना वो तो ब्राउन हो गए। अब मैं इसमें जो था ना मसाला वो डालूँगी, जो मैंने बनाया था, अभी ग्राइंड किया था वो बनाऊँगी। चलिए ये जो है ना, अब हम ये वाला मसाला जो है ना इसमें डाल देंगे। देखिए इसमें सारा जो था लहसुन अदरक वो सारा, और ग्रीन चिली भी थी, टमाटर भी थे, है ना, वो सारा कुछ मैंने अब इसमें ऐड कर लिया। अभी ये मसाला जब रेडी होगा फिर इसमें सारे वो जो ड्राई इंग्रेडिएंट हैं, नमक मिर्च वगैरह, वो डालूँगी। और तब तक मैं गोभी जो है ना वो काट लूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ब्यूटीफुल गोभी मैं लेके आई। ये देखिए, किसको याद है ये तिल वाले नान, पाकिस्तान में कितने मज़े से खाया करते थे, है ना। हाँ, मुझे इतने पसंद हैं। और ये स्पेशल मैं अपने ब्रदर इन लॉ से मंगवाती हूँ। तो वो लेके जब आता है ना तो इसको फ्राई करके खाते हैं साथ चाय में डबो के, तो इतना मज़ा आता है। तो मुझे पता है आप में से भी बहुत से जो इसको शौक़ से खाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं साथ साथ ये खाऊं और साथ साथ मैं अपनी गोभी भी दिखाऊँ आपको। ये देखिए ये वाली गोभी लेके आई थी, कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल मेरी तरह, देखिए खूबसूरत। हाँ तो क्या है, आप कहते होंगे अपने मुंह में मिट्टू। मेरी बात सुने, जब तक आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे, जब अपने आप को आप मोटिवेट नहीं करोगे, जब आप अपने आप को नहीं कहोगे कि यू आर द बेस्ट, एंड अब तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हर खूबसूरत चीज़ को मैं अपने साथ जो है ना वो मिलाती हूँ। मैं चाँद देखती हूँ तो मैं कहती हूँ वाह देखो मेरी तरह कितना खूबसूरत है। जब दिन चढ़ता है तो मैं कहती हूँ वाह वाह दिन चढ़िया मेरे रंग वर्गा, ठीक है। तो बस इस तरह खुश रहा करें। खुश रहने से यकीन माने आपकी स्किन इतनी प्यारी हो जाती है ना। मेरी स्किन जो खूबसूरत है ना वो आज तक, वो पता क्या है वो मैं खुश रहती हूँ। अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, तानों की पता है। बट ये है कि मैं खुश रहती हूँ। खुश रहने से क्या होता है कि मेरी स्किन जो है ना वो बहुत इस तरह की रहती है, ठीक है जी। तो खुश रहा करें। देखिए मैंने फ्री में एक इतना ज़बरदस्त टिप आपको दिया है ना, ये जो आप महंगी महंगी क्रीमें लगाती हैं ना, उससे बेहतर है कि खुश रहना। 1 महीना खुश रह के देखो ताकि स्किन की कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हाँ, स्किन केयर से याद आया, मैंने बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने नई मंगवाई हैं, वो मैं आपको सून एक ज़बरदस्त किस्म का स्किन केयर बताऊंगी। ट्रस्ट मी कि आप लोग खुद कहेंगे कि वाह जी वाह बाजी ताड़ी क्या बात है, ठीक है। चलिए मैं ये गोभी काटूंगी, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब मैंने इसमें जो मैंने जनरल आपको मसाले बताए थे, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला खुश्क धनिया, ये सारा कुछ इसमें डाल दिया और एक अच्छे सा जो है ना मसाला भून लिया। और क्योंकि जब तक आपका मसाला अच्छी तरह नहीं भुनेगा, आप कुछ भी बना लें, चाहे आप वेजिटेबल बनाएं, चाहे आप चिकन दाल बनाएं, कभी भी अच्छा लगेगा। ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त बना। चलिए जी, ये देखिए गोभी तो मैंने काट ली। अच्छा अब ये बताएं, अब ज़्यादा देखो तुसी ना पाकिस्तानी बनने की कोशिश करियो। अच्छा मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है, ये बताएं ये क्या चीज़ है। मैं बताती हूँ। ये जब गोभी काट लेते हैं तो ये हिस्सा बचता है। तो यकीन माने जब हम छोटे थे ना तो सब्जियां तो खाते नहीं थे, लेकिन जब मेरी अम्मी ने शलजम काटने तो वो ही ऐसी कहना हाय सानू दवो, ठीक है। वो कच्चे शलजम जो खाते थे, है ना। फिर उसके बाद जब ये गोभी कट जानी ना तो इसको हमने कहना ये हमें दो। मेरी नानी इसको गिरी कहती थी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि और भी कुछ कहते होंगे, लेकिन वो इसको कहती कि गोभी की ये गिरी होती है, ठीक है। तो असी भी बचपन से समझ सारे गिरी है। तो थोड़े थोड़े बड़े तो पता चले गिरी तो वो होती है कोकोनट, कोकोनट को अक्सर गिरी कहते हैं, है ना पंजाबी से। क्योंकि मेरी पंजाबी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो अब मैं ये खाऊंगी क्योंकि मुझे मेरा बचपन भी सासा याद करना है ना। चलो फिर तुसी भी खाइयो, जो भी कटोगे खाना हंडिया में ना डाल दिया करो क्योंकि ये खाने का मज़ा आता है, ठीक है। चलिए अब मैं आलू काटूंगी, वो भी आपको बताती हूँ। चलिए ये देखिए मसाला इतना ज़बरदस्त रेडी बना। अब मैं इसमें गोभी डालती हूँ। यहाँ पर मैंने गोभी धो ली, अब मैं इसको हंडिया में डालूँगी।
चलिए जी, यहाँ मैं गोभी डालूँगी इसमें अब, ठीक है। अब ये हमारी गोभी जो है ना इसमें मिक्स हो जाएगी, ठीक है। आप भी ट्राई करना इस वे में, यकीन माने तुसी कहोगे वाह 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 नवा ही तरीका दसता। फिर उस ताड़े जड़े नहीं ना खाते वो कहेंगे हाय आज आलू गोभी बना के दो, बड़ा मज़ेदार की बनेगी, है ना। तो ये देखिए, चले जी अब। और स्पेशली जो वेजिटेरियन है, जैसे मैं बहुत कम, मैं वेजिटेरियन तो नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ चिकन मीट वगैरह, मैं बहुत कम खाती हूँ। तो मुझे ज़्यादा सब्जियां दालें इस तरह की चीज़ें पसंद है। चले अब इसको मैं भूनूंगी, भून के पहले इसको बनाऊंगी, फिर मैं इसमें पोटैटो डालूंगी। चलो जी, ये देखिए गोभी जो ऑलमोस्ट अब हो गई। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और देखिए कवर करूंगी ताकि ये गल जाए, क्योंकि हम लोग जो है ना वो थोड़ी सी मैश वाली खाते हैं। यहाँ पर गोभी जो मैंने स्टीम के लिए रखी थी वो ऑलमोस्ट डन हो गई है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा मैश करूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया हम थोड़ी मैश वाली खाते हैं। इसके साथ ही इसमें जी हम ऐड करेंगे आलू, और इसको थोड़ा सा भूनूंगी, भून के फिर इनको भी मैं स्टीम पे ही रखूँगी, क्योंकि स्टीम पे बना हुआ जो खाना है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जो वेजिटेबल है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो मैं स्टीम पे बनाऊँ। तो ज़बरदस्त खुशबू आती है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा व्हाट आर यू कुकिंग टुडे। तो मेरी छोटी बेटी है ना, उसको कच्ची गोभी बड़ी पसंद है। जब उसने सुना तो वो एक्साइटेड भी हुई थी। यहाँ किचन में मैंने अपने पास ये हीटर रखा होता है, क्योंकि काफ़ी कोल्ड होती है, तो इससे ना थोड़ा सा सुकून रहता है। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट जो है ना गोभी वो डन हो गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई आलू नहीं टूटे, कुछ भी नहीं हुआ, और गोभी भी बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ बिल्कुल सारा पानी जो ड्राई हो गया। अब मैं इसमें जिसको खूबसूरत और करने के लिए, मज़ेदार करने के लिए इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ये है कि वो ड्राई जितनी भी वेजिटेबल है उनमें डालो या दाल में डालो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सॉरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा थोड़ा गला ख़राब है। तो एनीवे जी, ये था आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया। सिर्फ उसका मकसद ये है कि मैं आपको इंस्पायर करूं, मैं आपको मोटिवेट करूं कि आप लोग सब कुछ कर सकते हो। ये है हमारा उसका लास्ट लुक, और ये मैं नान के साथ खाने लगी हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू।